हेलो प्यारे छात्रों, नमस्कार। हिंदी की कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित श्रद्धा मनु के जो महत्वपूर्ण पद्यांश हैं, उन पद्यांशों की हम सरल भाषा में व्याख्या करने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो में बने रहिए और आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण पद्यांश होने वाले हैं। तो आशा करता हूँ कि आप लोग वीडियो में बने रहेंगे और आप लोग लाइक और शेयर भी कर देंगे। तो आइए चलते हैं हम पद्यांशों की तरफ और पढ़ते हैं और व्याख्या समझते हैं। कौन तुम, देखिए, कौन तुम संस्कृत जल ने तीर तरंगों से फेंकी मणि एक, कर रहे निर्जन का चुपचाप प्रभा की धारा से अभिषेक। इसमें नायक नायिका अर्थात श्रद्धा और मनु के बारे में वर्णन किया गया है जयशंकर प्रसाद जी द्वारा। और कभी-कभी एग्जामिनर यह पूछ लेता है कि यह किसने कहा या किससे पूछा गया। तो यह विशेषकर यह भी महत्वपूर्ण है कि कौन तुम, अर्थात यह कौन किससे पूछ रहा है। ये महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है। तो बच्चों, कहने का तात्पर्य हमारा यह है कि यह भी विशेषकर ध्यान रखना कि कौन सा शब्द कौन किसके लिए कह रहा है। तो आइए हम बताते हैं, आप लोग वीडियो में बने रहिए। तो कौन तुम, यहाँ लिखा है कौन तुम, अर्थात श्रद्धा मनु से पूछ रही है। श्रद्धा किससे पूछ रही है? मनु से पूछ रही है कि तुम कौन हो, तुम कौन हो, कौन तुम, प्रश्न कर रही है ना, कौन तुम। तो श्रद्धा पूछती है मनु से, तुम कौन हो। संस्कृत जलनिधि तीर तरंगों से फेंकी मणि एक, कर रहे निर्जन का चुपचाप प्रभा की धारा से अभिषेक। अब श्रद्धा कहती है मनु से कि तुम कौन हो। संस्कृत माने होता है संसार। संस्कृत मीन्स क्या होता है बच्चों? संसार। जल निधि मीन्स होता है सागर का किनारा। तीर माने किनारा होता है, अर्थात संसार रूपी सागर के किनारे तुम कौन हो। तुम कौन हो? श्रद्धा कहती है मनु से कि इस संसार रूपी सागर के किनारे बैठे तुम कौन हो। तरंगों से फेंकी मणि एक, तरंगों से फेंकी मणि एक, तरंगों से फेंकी मणि एक। जिस प्रकार से तरंगों यानी लहरें, समुद्र की जो लहरें, जलनिधि में होता है समुद्र, संस्कृत माने होता है संसार। जिस प्रकार से समुद्र की जो लहरें होती है, मणि को निकाल कर किनारे लाकर फेंक देती हैं। मणि को निकाल कर उनकी तरंगे जो होती हैं, किनकी? सागर की तरंगे मणियों को लाकर किनारे फेंक देती हैं। ठीक उसी भांति श्रद्धा पूछती है मनु से, तुम कौन हो और संसार रूपी इस सागर के किनारे फेंके हुए तुम मणि के समान तुम कौन हो। कर रहे निर्जन का चुपचाप प्रभा की धारा से अभिषेक। फिर श्रद्धा कहती है मनु से आगे कि निर्जन माने सुनसान स्थान, जहाँ कोई किसी का आगमन या आवागमन न हो, उसी को निर्जन कहा जाता है। अर्थात सुनसान स्थान पर श्रद्धा कहती है कि तुम इस निर्जन, इस सुनसान स्थान पर चुपचाप बैठे हुए क्या कर रहे हो। और प्रभा की धारा से अभिषेक, अर्थात अब प्रभा माने होता है चमक, प्रकाश। अपने प्रकाश की धारा से तुम स्नान कर रहे। अभिषेक माने क्या होता है? अभिषेक माने होता है जैसे तिलक लगाना, स्नान करना यहाँ माना जाएगा, ठीक है। यानी प्रकाश फैला रहे हो। अभिषेक अपने धारा से, अपने प्रकाश से तुम अपने प्रकाश से, धारा से तुम क्या कर रहे हो? अभिषेक कर रहे हो, प्रकाश फैला रहे हो। अर्थात जिस प्रकार से श्रद्धा कहती है कि जिस प्रकार से सागर की जो लहरें होती हैं मणि को फेंक देती हैं और सागर के किनारे पड़ा मणि अपने प्रकाश से प्रकाशित करता है उस किनारा को, उस धारा को। श्रद्धा कहती है, समझना बेटा, कि श्रद्धा कहती है कि तरंग जिस प्रकार समुद्र की तरंगे मणियों को फेंक देती हैं लाकर किनारे, और मणि अपने प्रकाश से प्रकाशित उस धारा को करती है, उस निर्जन स्थान को करती है या धारा को करती है। ठीक उस प्रकार से तुम निर्जन स्थान पर चुपचाप बैठे हुए अपनी प्रकाश की धारा से तुम अभिषेक कर रहे हो। तुम कौन हो? तुम कौन हो? आशा करता हूँ कि यह पद्यांश आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए दूसरा देखते हैं।
मधुर विश्रांत और एकांत जगत का सुलझा हुआ रहस्य, एक करुणामय सुंदर मौन और चंचल मन का आलस्य। अब देखिए फिर श्रद्धा कहती हैं कि मधुर मीन्स मीठा, मधुर मीन्स मीठा, और विश्रांत मीन्स थके हुए, और एकांत, एकांत माने सबको पता है एकांत माने सुनसान स्थान, ठीक है। फिर कहती है श्रद्धा कि तुम एकांत स्थान पर थके हुए, मधुर मीठे मीठे थके हुए यानी मीठा थकान, और एकांत स्थान पर बैठे हुए तुम जगत का सुलझा हुआ रहस्य, तुम इस संसार के जगत में, संसार के तुम सुलझे हुए, यानी जो सुलझा नहीं, जो कभी समस्या हल ही नहीं हुआ, वो सुलझे हुए तुम एक रहस्य, इस संसार के रहस्य लग रहे हो। तुम कौन हो? करुणामय, एक करुणामय सुंदर मौन, और आपके सुंदर चेहरे पर करुणा है, आपके सुंदर से चेहरे पर करुणा की मौनता है, करुणा से मौन है, और चंचल मन का आलस्य, और आपका चंचल मन कैसा है? आलस्य है। आपका मन तो चंचल है, लेकिन आपके मन चंचल मन कैसा है? आलस्य भरा हुआ, आपके चंचल मन में आलस्य भरा हुआ है। सुनाया मनु ने मद गुंजार, मद करी का सा जब सानंद, किए मुख नीचा कमल समान। फिर देखिए सुना, किसका किसका वाणी सुन रहा है मनु? श्रद्धा का, श्रद्धा का। फिर वही कहते हैं प्रसाद जी कि सुना यह मनु ने मधु गुंजार, मनु ने किसका गुंजार सुना, किसका ध्वनि सुना? मधु माने होता मीठा, मधु माने मीठा, मधु कहता होता मीठा होता है ना। तो सुना यह मनु ने मद गुंजार, मद करी कासा जब सानंद, अर्थात मनु ने यह मीठा स्वर, मीठा ध्वनि को, मीठे ध्वनि को सुना, और सोचा कि अभी इस निर्जन स्थान पर अभी और कोई है, यानी मधुकरी का सा जब आनंद, मधुकरी मीन्स होता भौरे की आवाज़, यानी गुनगुनाहट, जो भौरे की जो गुनगुनाहट है, उनके हृदय, यानी भौरे जैसा आवाज़, सुंदर मधुर आवाज़ उनके हृदय में आनंद भर दिया, उनके हृदय में आनंद, यानी कि इनके मनु के हृदय में आनंद भर दिया। और किए मुख नीचा कमल समान, और अपने मुख को कैसे किए हैं? नीचा, नीचे यानी कमल के समान अपने मुख को झुकाए हुए हैं। किए मुख नीचा कमल समान, प्रथम कवि का जो सुंदर छंद, अर्थात तुम कौन हो? कमल के समान अपने मुख को नीचे झुकाए हुए तुम मौन बैठे, तुम कौन हो? और प्रथम कवि का जो सुंदर छंद, और मनु को उनकी जो मधुर ध्वनि है, स्वर है, किसका? श्रद्धा का मधुर स्वर कैसा प्रतीत हो रहा? जैसे प्रथम कवि वाल्मीकि का प्रथम कवि का, यानी वाल्मीकि का कोई सुंदर सा छंद बोल रहा हो, मीठे वाणी में, मीठे स्वर में कोई प्रथम कवि माने जाने वाले वाल्मीकि का कोई सुंदर सा छंद बोल रहा हो। ऐसा करता हूँ दूसरा भी समझ में आएगा। तीसरा देखिए, एक झटका सा लगा सहर्ष, निरखने लगे लुटे से कौन गा रहा यह सुंदर संगीत, कुतूहल रह न सका फिर मौन। अर्थात इस निर्जन स्थान पर मनु सोच रहे हैं कि निर्जन स्थान पर जो दुनिया समाप्त हो गई है, हम अकेले इस संसार में बचे हुए हैं, और यह सुंदर मौन, यानी सुंदर सा वाणी, मधुर वाणी में कौन बोल रहा है? तो वही एक झटका सा लगा सहर्ष, यानी यह मधुर स्वर सुन करके, मधुर स्वर सुन करके मनु के हृदय में एक झटका सा, सहर्ष यानी प्रसन्नता के साथ एक झटका सा उठाया लगा। निरखने लगे लुटे से कौन, और यह मधुर वाणी में कौन बोल रहा है? मधुर वाणी में कौन? निरखने माने हो देखना, निहारना, देखना, ताकना, ठीक है। तो निरखने लगे लुटे से कौन गा रहा सुंदर संगीत, तो निरखने लगे लुटे से कौन, यानी एक झटका मीठे वाणी को सुनकर के मनु के हृदय में हर्ष यानी प्रसन्नता से भर गया, और एक झटका उनके हृदय पर
लगा और निरखने लगे लुटे से कौन, इस स्थान पर, इस निर्जन स्थान पर अपनी मधुर वाणी से कौन बोल रहा है। और निरखने लगे मतलब देखने लगे कौन बोल रहा है, देखने लगे गा रहा यह सुंदर संगीत, अर्थात मधुर वाणी में कौन भौरे की गुनगुनाहट की तरह बोल रहा है। गा रहा का अर्थात यहाँ नहीं होगा, यहाँ बोल रहा, कौन मधुर स्वर में बोल रहा। कुतूहल न रह सका फिर मौन, यानी कुतूहल माने जानने की जिज्ञासा, जानने की इच्छा, जो मनु के हृदय में जानने की इच्छा थी वह फिर मौन न रह सकी। जानने की इच्छा जो थी उनके हृदय में मनु के, वह मौन फिर नहीं रही। जानने की इच्छा जागृत हुई उनके हृदय में। और देखा वह सुंदर दृश्य नयन का इंद्रजाल अभिराम, कुसुम वैभव में लता समान चंद्रिका से लिपटा घन श्याम। फिर देखिए, और देखा, मनु ने देखा, अपने नजरों को उठाकर श्रद्धा की तरफ, अपने नजरों को उठा करके मनु ने देखा किसको, श्रद्धा की तरफ। और कैसा देखा, और देखा वह सुंदर दृश्य, यानी सुंदर दृश्य का तात्पर्य सुंदर सा मुखड़ा, यानी सुंदर सा चेहरा या सुंदर सा दृश्य देखा मनु ने। नयन, नयन माने नेत्र का, इंद्रजाल माने जादू, अभिराम सुंदर, ठीक है, यानी इंद्रों का इंद्रजाल अभिराम, यानी सुंदर छवि देखा, यानी जो जादू, यानी इंद्रजाल माने होता जादुई, ठीक है, जो सुंदरता से भरी हुई उनका जो दृश्य देखा मनु ने। फिर कुसुम वैभव में लता समान, अब किसके समान उनको प्रतीत हो रहा है बेटा, कुसुम माने होता पुष्प, वैभव माने सुंदर, सुंदर से पुष्प, यानी लता जो है सुंदर पुष्पों से भरा हुआ है, अर्थात श्रद्धा का शरीर यानी चित्र, यानी चेहरा सुंदर लता के समान सजा हुआ है। और चंद्रिका से लिपटा घनश्याम, और किस प्रकार से उनका जो श्रद्धा का चेहरा कैसा, चंद्रिका माने चंद्रमा से लिपटा, लिपटा माने लिपटना, घनश्याम माने होता है बादल। जैसे चंद्रमा के प्रकाश से लिपटा हुआ, चंद्रमा के प्रकाश से सना हुआ घनश्याम सुंदर दिख रहा है। काले बादल चंद्रमा के प्रकाश से प्रकाशित होकर सुंदर दिख रहा है, ठीक उसी प्रकार से यह सुंदर दृश्य किसने देखा, मनु ने देखा। हृदय की अनुकृति बाह्य उदार एक लंबी काया उन्मुक्त, मधुपवन किरीट जो शिश साल सुशोभित हो सौरभ संयुक्त। फिर देखिए प्रसाद जी क्या कहते हैं कि उनकी जो हृदय है, श्रद्धा की जो हृदय है, अनुकृत बाह्य उदार, जैसे उनकी हृदय अंदर से कोमल है, ठीक है, हृदय की अनुकृति यानी आकार जो है, हृदय की जो आकार है जैसे अंदर है, वैसे बाह्य उदार, यानी बाहर भी उनका हृदय वैसे बाहर भी है, ठीक है, यानी जिस प्रकार से कोमल हृदय उनका अंदर है, ठीक उस प्रकार से बाहर भी उनका कोमल शरीर प्रतीत हो रहा है। और एक लंबी काया माने शरीर, और एक उनकी शरीर लंबी है, उनकी शरीर कैसा है, लंबी है। और उन्मुक्त, मुक्त माने होता है स्वच्छंद, और उनका शरीर स्वच्छंद यानी खुला हुआ है, अधखुला अंग, ठीक है, उनका शरीर कैसा है, अधखुला है, उन्मुक्त है, स्वच्छंद है। एक लंबी काया यानी शरीर उन्मुक्त स्वच्छंद है। मधु पवन किरीट जो शिशाल, इस प्रकार से उनका शरीर सुशोभित हो रहा है, जैसे मधु पवन माने होता है, मधु पवन माने हवा, मधु माने मीठा, मीठा पवन माने बसंती हवा, कौन सी हवा, बसंती हवा, हवा पेन नहीं चल रहा है बेटा, मधु पवन माने बसंती हवा, बसंती हवा में उनकी शरीर ऐसा प्रतीत हो रहा, श्रद्धा का शरीर ऐसा प्रतीत हो रहा है, लंबी काया उन्मुक्त सशंत जो शरीर है ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे बसंती हवा में किरीटित माने खेला, जो साल साल का छोटा सा वृक्ष बसंती हवा में खेल रहा हो, और सुशोभित हो सौरभ संयुक्त, और जो वातावरण है वहाँ का सौरभ माने सुगंधित, सुगंध से सुशोभित हो रहा हो, चारों तरफ का वातावरण संयुक्त माने चारों तरफ का वातावरण, एक जो वातावरण है वो सुशोभित यानी सौरभ से भर गया, सुगंध से
सुशोभित हो रहा है। माँ गंधार देश के नील रोम वाले मेसों के चर्म ढक रहे थे, उसका वपुकांत बन रहा था कोमल वर्म। अब देखिए आगे है, माँ गंधार देश के, मतलब माँ माने होता कोमल, माँ माने होता है कोमल, कोमल, माँ माने होता कोमल, गंधार देश में पाए जाने वाले नीले रोम के, अर्थात नीले रोम वाले जो मेष यानी भेड़ के चर्म है, चर्म माने चमड़ा, चर्म मीन्स चमड़ा, अर्थात गंधार देश में पाए जाने वाले नीले जो भेड़ों के चर्म से बने हुए क्या ढक रहे थे, कोमल ढक रहे थे उसका वपकांत, वप माने शरीर, सुंदर सुंदर शरीर बन रहा था कोमल वर्म। अब देखिए कितना अच्छा है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये कई बार बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया है। मस्र गंधार देश के नील रोम वाले मेसों के चर्म से बने, अर्थात गंधार देश में पाए जाने वाले नीले रोम, यानी रोम माने जान रहे हो ना, बाल, नीले रोम वाले जो भेड़ के चर्म से बने कोमल कपड़े ढक रहे थे उनका, वप माने होता है शरीर, सुंदर शरीर को ढक रहे थे, कौन, गंधार देश में पाए जाने वाले नीले मेष माने भेड़ों वाले रोम के जो चर्म यानी कोमल, कोमल चर्म से बने जो कपड़े हैं ढक रहे थे उनके सुंदर शरीर को, कांत माने सुंदर, वप माने शरीर, शरीर को, सुंदर शरीर को ढक रहे थे, और बन रहा था वह कोमल वर्म, और उनका शरीर कोमल वर्म, कोमल वर्म बन रहा था, ठीक है, शरीर कैसा था, कोमल हो बन रहा था। नील परिधान बीच सुकुमार खुल रहा मृदुल अध खुला अंग, खिला हो जो बिजली का फूल, मेघ बन बीच गुलाबी रंग। अब देखिए फिर क्या है, श्रद्धा का यहाँ जो है, श्रद्धा का इसमें बखान किया जा रहा है कि उनका शरीर कैसा है, उनकी सुंदरता का बखान हो रहा है यहाँ पे, उनकी सुंदरता कैसी है। तो नील परिधान माने होता वस्त्र, परिधान माने होता वस्त्र, नीले वस्त्र में बीच सुकुमार माने कोमल, यानी नीले वस्त्र में, नीले परिधान में बीच, बीच में जो कोमल अंग है, नीले परिधान में, नीले वस्त्र के बीच में जो कोमल अंग है, खुल रहा मृदुल अध खुला अंग, और जो बीच बीच में उनका शरीर, कोमल शरीर, मृदु माने होता कोमल, ठीक है, सुकुमार माने अति कोमल और मृदुल माने होता कोमल। नीले परिधान, नीले वस्त्र के बीच में अति कोमल शरीर जो खुल रहा है, मृदुल शरीर जो खुला हुआ है, अध खुला अंग, जो कपड़े हैं, कपड़े के बीच में जो जगह होता है, यानी यहाँ जहाँ खुला होता है उसी की चर्चा हो रहा है कि मनु कहते हैं अपने मन में कि नीले परिधान में, नीले वस्त्र में अति सुकुमार जो शरीर है श्रद्धा का, खुला है जो मृदुल यानी कोमल अंग जो खुला हुआ है, कैसे प्रतीत हो रहा है, खिला हो ज्यों बिजली का फूल, मेघ बन बीच गुलाबी रंग, जो खुला हुआ अंग है श्रद्धा का किस भांति लग रहा है कि जैसे खिला हो, यानी बिजली, बिजली माने ज्यों बिजली का फूल, अर्थात जो आकाश में बिजली चमकती है, खुला हो, खिला है अर्थात, अर्थात जो बिजली चमकती है ना आकाश में, बादल में, वही है, प्रतीत हो रहा कि जैसे आकाश में बिजली चमकती है। और मेघ बन बीच, यहाँ देखो लिखा मेघ बन, मेघ बन लिखा है ना, मेघ माने बादल, बन माने बगीचा या वन, तो मेघ बन बीच गुलाबी रंग, मेघ यानी बादल रूपी वन में, बादल रूपी वन में के बीच, यानी वन के बीच में कोई गुलाबी रंग खिला हो, कोई गुलाबी रंग खिला हो। ओह वह मुख पश्चिम के व्योम बीच जब घिरते हो घनश्याम, अरुण रवि मंडल उनको भेद दिखाई देता हो छविधाम।
फिर देखिए ओह अरे, ओह माने अरे, वह मुख, वह सुंदर मुख, वह अरे, वह श्रद्धा का सुंदर मुख। पश्चिम के व्योम अर्थात मतलब ये होता है बच्चों कि पश्चिम की दिशा में सूर्य अस्त होता है ना, सूर्य अस्त होता है अर्थात पश्चिम की मुख यानी उनकी जो मुख की सुंदरता है, यहाँ मुख की सुंदरता के बारे में वर्णन है कि उनकी जो मुख की सुंदरता है, पश्चिम की जो व्योम माने होता है आकाश, पश्चिम की तरफ सूर्य अस्त के समय जैसे आकाश का बीच जब घिरते हो घनश्याम, अर्थात जब घनश्याम माने बादल, और कहाँ घिरते हो, पश्चिम के आकाश में जब सूर्य अस्त के समय घनश्याम यानी बादल के जो सुंदर सुंदर जो छोटे छोटे बादल होते हैं, लालिमा आ जाती है, कहने का मतलब उनका जो चेहरा है बादल के जैसे लालिमा छाई हुई अर्थात सुंदर दिखाई दे रहा है। आरूढ़ रवि मंडल उनको भेद दिखाई देता हो छविधाम। फिर यहाँ कहती है कि वो जिस प्रकार से जो छोटे छोटे घनश्याम हैं बादल हैं, और सूर्य अस्त के समय, और सूर्य अस्त के समय जो लाल सूर्य है, अरुण माने होता लाल, रवि माने होता सूर्य, सूर्य यानी लाल सूर्य जो मंडल है उनको भेद कर, यानी किनको भेद कर, बादलों को भेद कर पार करके अपने सुंदर छवि को दिखाई देता है, अपने सुंदर छवि को दिखाई पड़ता है, यानी किसका, सूर्य का सुंदर छवि दिखाई पड़ता। ठीक उसी प्रकार से उनका जो सुंदर मुख है घनश्याम यानी सुंदर, जो लालिमा पड़ती है बादलों पर, ऐसा प्रतीत हो रहा है। घिर रहे थे घुघराले बाल अंश आलंबित मुख के पास, नील घन सावक से सुकुमार सुधा भरने को विद के पास। अब देखिए फिर यहाँ से उनकी सुंदरता का बखान है, कैसे बखान है आप लोग देखिए, घिर रहे थे घुघराले बाल, अर्थात श्रद्धा के जो घुघराले बाल थे किसको घेर रहे थे, अंश यानी कंधा अवलंबित मुख के पास। कितना सरल है, कितने सरल भाषा में आप लोग को बताएं कि उनके जो घुघराले बाल थे, श्रद्धा के घुघराले बाल थे, अंश से होकर के यानी कंधे से होकर लटक कर, लंबित माने लटक कर मुख के पास मुख की शोभा बढ़ा रहे थे। कौन, घुघराले बाल। और नील घन सावक से सुकुमार सुधा भरने को विदु के पास, ठीक उस प्रकार से जैसे नील घन श्याम, नीले कौन, सावक माने होता है घन माने बादल, सावक माने शेर का बच्चा, अर्थात यहाँ होता है कि नीले छोटे छोटे जो बादल हैं, छोटे छोटे जो बादल हैं, सुकोमल यानी जो कोमल कोमल छोटे छोटे बादल हैं, यानी सावक माने छोटा बच्चा होता है ना शेर का, तो यहाँ शेर का बच्चा नहीं होगा, यहाँ पे होगा कि छोटे छोटे घन जो बादल हैं, वो सुधा, सुधा माने क्या होता है, सुधा माने अमृत भरने को विदु के पास, विदु माने चंद्रमा के पास। और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि छोटे छोटे जो बादल हैं वो चंद्रमा के पास अमृत भरने के लिए गए हों, उनके पास गए हों, उनके बाल घुघराले बाल ऐसे शोभा बढ़ा रहे थे उनके मुख को, इनके श्रद्धा के मुख की शोभा इस भांति बढ़ा रहे थे। और मुख पर वह मुस्कान, रक्त किस लय पर लय विश्राम, अरुण की एक किरण अम्लाम, अधिक अलसाई हो अभिराम। और मुख के पास, और मुख पर वह मुस्कान, और फिर कहती उनकी बखान फिर हो रहा श्रद्धा का कि उनके चेहरे पर वह सुंदर मुस्कान, और उनके चेहरे पर, मुख माने चेहरा पर वो जो सुंदर मुस्कान है, रक्त किस भांति लग रही है उनका सुंदर मुस्कान, रक्त माने लाल, यहाँ रक्त माने लाल होगा, नहीं होगा, रक्त किसलय पर ले विश्राम, जिस प्रकार से किसलय माने होता है नई नई जो पत्तियां निकलती हैं पौधों में पेड़ों में, तो इनकी जो रक्त किसलय पर ले विश्राम, अर्थात जो लालिमा है, सूर्य की जो लालिमा है उस नौ पत्तों पर, नए पत्ते पर क्या कर रही हैं, विश्राम कर रही हैं। उनकी मुस्कान किस भांति लग रही है कवि को कि उनकी मुस्कान जो है नए नए पत्ते पर जो सूर्य की लालिमा पड़ती हो और विश्राम कर रही हो, इस भांति लग रही है। अरुण की एक किरण अमिलाम, अधिक अलसाई हो अभिराम, और अरुण माने फिर होता है सूर्य या लाल, और अरुण की एक किरण अभिलाम यानी सूर्य की जो एक किरण है, सूर्य की जो एक सुंदर
किरण अधिक अलसाई हो अभिराम, अर्थात उनकी मुख की शोभा जो होठ लाल लाल हैं, कहने का तात्पर्य उनके जो होठों की लालिमा है उनकी जो मुख की शोभा को बढ़ा रही है। कहाँ मनु ने नव धरणी बीच बना जीवन रहस्य निरुपाय, एक उल्का सा जलता भ्रांत शून्य में फिरता है असहाय। अब देखिए वहां तक तो मनु की बात, मनु श्रद्धा श्रद्धा मनु से पूछ रही हैं, लेकिन अब यहाँ कहाँ मनु, अब मनु बोल रहे हैं। अब तक तो श्रद्धा पूछ रही थी मनु से, अब मनु ने कुछ कहा है, मनु ने कुछ कहा, क्या कहा, कहा मनु ने कुछ कहा, नभ धरणी बीच, नभ और नभ माने आकाश, धरणी माने पृथ्वी, पृथ्वी और आकाश के बीच में मनु ने कुछ कहा कि हमारा जीवन जो है नभ और आकाश अर्थात आकाश और धरती के बीच में एक रहस्य बना हुआ है जिसका कोई उपाय नहीं है। एक उल्का सा जलता भ्रांत, जैसे एक उल्का पिंड जो है भ्रांत यानी अपने भ्रम में जलता हुआ टूट जाता है और अलग हो जाता है और इधर उधर भटकता रहता है, शून्य में फिरता है असहाय, शून्य माने आकाश और आकाश में असहाय फिरता है। ठीक उसी प्रकार से मेरा भी जीवन क्या है, रहस्य है और आकाश और धरती के बीच में मैं असहाय घूम रहा हूँ। किसके भांति, उल्का पिंड के भांति। कौन हो तुम बसंत के दूत, बिरस पतझड़ के में अति सुकुमार, घन तिमिर में चपला की रेख, तपन में शीतल मंद बयार। अब कहती हैं यहाँ पे कि कौन हो तुम बसंत के दूत, श्रद्धा कहती हैं मनु से कि तुम कौन हो, सॉरी कौन हो तुम बसंत के दूत, अर्थात यहाँ मनु पूछता है श्रद्धा से, सॉरी बेटा गलती हो गया, कौन हो तुम बसंत के दूत, बिरस पतझड़ में अति सुकुमार। यहाँ पे मनु श्रद्धा से पूछता है कि तुम बसंत की दूत, बसंत को दूत कौन, कोयल को माना जाता है ना, कोयल यानी जब कोयल कूकने लगती है तो इसका मतलब बसंत आ गया। तो वही मनु पूछ रहे हैं श्रद्धा से कि तुम कौन हो, बसंत की दूत यानी कोयल की तरह तुम बोलने वाली कौन हो, कोयल की तरह मधुर स्वर में बोलने वाली तुम कौन हो, बिरस पतझड़ में अति सुकुमार। और इस बिरस, बिरस माने होता जहाँ पर कोई रस ना हो, बीरस रस ना हो, और यानी पतझड़ माने बसंत के मौसम पे पतझड़ आता है ना, इस जो रस ना हो, जहाँ रस ना हो, पतझड़ में अति सुकुमार, तू कोमल, अब तू अति कोमल हो और बसंत दूत यानी कोयल की भांति बोलने वाली तुम कौन हो, इस निरस स्थान पर, इस विरस स्थान पर या निरस यानी जहाँ पर कोई रस ना हो, कोई आनंद ना हो, तुम कौन हो। घन तिमिर में चपला की रेख, घन माने बादल, तिमिर माने अंधकार होता है और यहाँ काला हो जाएगा, तिमिर माने होता काला, घन तिमिर माने अंधकार ही होता है, लेकिन यहाँ घन यानी घन कैसा होता, काला, यहाँ हमें काला से तात्पर्य होगा। घन तिमिर में चपला की रेख, और तुम किस प्रकार से शोभित हो रही हो, जैसे काले बादल में चपला माने बिजली की रेख चमकती है, अर्थात उस प्रकार से तुम कोमल और कोयल की तरह सुंदर वाणी बोलने वाली तुम कौन हो। और तपन में शीतल मंद बयार, और इस गर्म में, इस ग्रीष्म में, तपन माने गर्मी में तुम शीतल मंद बयार बनकर आई हो, यानी मन को तुम क्या दे रही हो, प्रसन्नता दे रही हो, तुम कौन हो। ठीक है बेटा, अब दूसरे पार्ट में और पूरा पद्यांश आएगा। आशा करता हूँ कि आप लोग समझ पाए हों, और जैसा भी होगा कमेंट बताना। ठीक है, आप लोग मेहनत करिए।